जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। बिहार में कन्हैया कुमार की नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा एक फ्लॉप शो बनकर रह गई है। पहले इस पदयात्रा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पुराने नेता शामिल नहीं हुए थे। कोई जानकारी ना होने की बात कर रहा था, कोई रमजान का हवाला दे रहा था। और जब ये पदयात्रा कुछ दिन चली तो इसमें मारपीट हो गई है, इसमें झगड़ा हो गया है, लात घूंसे चल गए हैं और स्थिति ये आ गई है कि कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल लिया और उसके बाद कन्हैया कुमार सरपट दिल्ली भाग लिए। कन्हैया कुमार पहली फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ गए हैं और पदयात्रा को वहीं छोड़ दिया है। बस स्टैंड में पदयात्रा रोकी और वहां से निकल गए एयरपोर्ट और अपना दिल्ली चले आए हैं, क्योंकि इस झगड़े के बाद अब पदयात्रा को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया है। कार्यकर्ताओं ने गुस्सा दिखाया है और कार्यकर्ताओं ने नाराजगी दिखाई है, क्योंकि ये झगड़ा कार्यकर्ताओं के साथ हुआ है और मारपीट की है कन्हैया कुमार के बाउंसरों ने। जब कार्यकर्ता, वैसे ही कुछ चंद कार्यकर्ता इसमें शामिल हैं और उसमें भी जब कोई कन्हैया कुमार के साथ फोटो खिंचवाना चाह रहा है, कन्हैया कुमार के साथ उनको कोई, अब ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ता ही है, कोई इतने बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो गए हैं। यहाँ तो राहुल गांधी भी फोटो खिंचवा लिया करते थे, लेकिन कोई फोटो खिंचवाना चाह रहा है, कोई बात करना चाह रहा है तो बाउंसरों ने कार्यकर्ता पर ही हमला कर दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ता पर नीचे गिरा दिया, मारपीट करने लगे, लात घूंसे चला दिए। इसके फोटो वीडियो चल रहे हैं और उसके बाद कार्यकर्ता नाराज हो गए, क्योंकि जब जो मेहनत कर रहे हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा और वो भी ऐसे समय में जब बड़े बड़े कार्यकर्ता उसमें, नेता उसमें शामिल नहीं है, तो नाराजगी तो होनी ही थी। और स्थिति ये हो गई, बीच बचाव तो किया गया लेकिन कार्यकर्ता जो है वो नाराज होकर बैठ गए। मामला बढ़ गया कि अब तो या तो इनके बाउंसर कन्हैया कुमार माफी मांगेंगे या फिर ये पदयात्रा नहीं चलेगी। और इसके बाद हंगामा इतना तेज हुआ कि कन्हैया कुमार वहां बस स्टैंड से सीधे सीधे दिल्ली की तरफ रवाना हो गए, यात्रा को वहीं छोड़ दिया। ऐसा नहीं है कि जहां इनका पड़ाव था वहां तक पदयात्रा पहुंची, यानी कि कन्हैया कुमार से स्थिति नहीं संभली और आनन फानन में और कार्यकर्ताओं के गुस्से के बीच में कन्हैया कुमार वहां से निकल आए और दिल्ली अब राहुल गांधी के पास पहुंचे होंगे, जयराम रमेश के पास पहुंचे होंगे, क्योंकि देखिए इनकी पदयात्रा को लेकर पहले ही विवाद चल रहा है। जब 16 मार्च से शुरू हुई है, अभी अप्रैल में खत्म होगी करीब 14 मार्च तक, तो ये जब से शुरू हुई है तब से विवादों के घेरे में है। कन्हैया कुमार पैराशूट कैंडिडेट की तरह यहाँ पर आ गए। पिछले 5 सालों में, पिछले चुनाव से लेकर अभी तक कन्हैया कुमार गायब है। जब उन्होंने बेगूसराय से चुनाव लड़ा था उसके बाद से कन्हैया कुमार 2019 के बाद से बिहार में दिख नहीं रहे हैं। बड़े नेताओं ने उनको एक्सेप्ट भी नहीं किया, क्योंकि आपने सीधे आप लाए हैं दूसरी पार्टी से और यह संसदीय लड़वा दी थी। इसको लेकर बड़ी नाराजगी थी, राजद भी स्वीकार नहीं कर रही थी, इसलिए कन्हैया कुमार को बाहर कर दिया गया। फिर आप ये घूमे, इन्होंने खूब चापलूसी की, राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमे। राहुल गांधी के इर्द गिर्द वैसे भी जेएनयू वाले जो है कुछ लोग शामिल हैं, जैसे कि इसमें कृष्ण अल्लावरू है जिनकी विचारधारा उसी तरह की है, उनके साथ भी करीबी बढ़ाई, जो कि अभी बने हैं बिहार के प्रभारी। तो कृष्णा अल्लावरू जब इधर प्रभारी बने तो कन्हैया कुमार की किस्मत चमक गई। लेकिन उससे पहले कन्हैया कुमार ने यहाँ पर राहुल गांधी की पदयात्रा में हिस्सा लिया, जो उनकी भारत जोड़ो न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जो भी थी, उसमें ये इनके साथ चले, लगातार रहे, जयराम रमेश के साथ दोस्ती की, करीबी बढ़ाई, राहुल गांधी की खूब चाटुकारिता की। तो उसके बाद इन्हें 2024 में सीधे दिल्ली का टिकट मिल गया। लेकिन दिल्ली में भी इनका जबरदस्त विरोध हुआ, क्योंकि वही पैराशूट कैंडिडेट आपने उठा लाए और वही रणनीति के साथ चल रहे हो कि केजरीवाल के साथ जो है गठबंधन करना है। पुराने नेताओं ने, संदीप दीक्षित जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया, अमरिंदर सिंह लवली जैसे नेता निकल गए कांग्रेस से। तो ये हाल हुआ उस वक्त और यहाँ भी इनको मुंह की खानी पड़ी। अब इनको कहीं जगह नहीं मिल रही है कन्हैया कुमार को कांग्रेस के अंदर, ये स्थिति इनकी हो गई है। जहां जाते हैं चुनाव हार जाते हैं। दूसरी बात, वहीं के जो पुराने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो विरोध करने लगते हैं। लेकिन अब जब कुछ नहीं बचा तो फिर बिहार आ गए। अब बिहार में यहाँ विधानसभा चुनाव है, ये तो सोच रहे हैं कि हम कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार ही बन जाए। इनके कार्यकर्ता नारे भी लगा रहे हैं एयरपोर्ट पर, मुख्यमंत्री का चेहरा कैसा हो, कन्हैया कुमार जैसा हो। और इन्होंने इसीलिए कृष्णा अल्लावरू से करीबी थी। और इसके अलावा जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनने वाले हैं राजेश कुमार, उनके साथ भी इनके संबंध बेहतर थे। और फिर इन्होंने राहुल गांधी को एक नई रणनीति भी बढ़ाई है। उनको जो ये कांग्रेस, यहाँ पर दिल्ली में कांग्रेस के पुराने नेता कह रहे थे कि कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए, जो विधानसभा में रणनीति अपनाई, अब कन्हैया कुमार बिहार के लिए वही बता रहे हैं। जबकि लोकसभा में इन लोगों की रणनीति थी कि गठबंधन से चलना चाहिए। अब बिहार में ये लोग यही कहानी पढ़ा रहे हैं कि अगर राजद के साथ हम पिछलग्गू बनकर कब तक रहेंगे, हमें अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए,
नए चेहरे आगे लाने चाहिए, जिससे कि बिहार में हमारा आधार बढ़े और राजद के साथ नेगोशिएट करने में भी आसानी हो। और इसके लिए नए चेहरे के तौर पर कन्हैया कुमार ने अपने आप को ही आगे बढ़ा दिया। प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी का भी साथ मिला, तो इन्होंने राहुल गांधी की तरह यात्रा शुरू कर दी। अब भाई आप यात्रा राहुल गांधी की तरह करोगे, लेकिन आप राहुल गांधी नहीं हो। यहाँ गांधी परिवार की प्राइवेट कंपनी है, तो गांधी परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी जाएगा स्वीकार हो जाएगा। 30 साल के राहुल गांधी के सामने उस वक्त के बड़े बड़े नेता झुकते थे, क्योंकि ये इनकी प्राइवेट कंपनी की तरह है। लेकिन कन्हैया कुमार कौन है? और इन्होंने सोचा मैं तो राहुल गांधी बन जाऊंगा यहाँ का, और राहुल गांधी की तरह पदयात्रा निकालने लगे, जिसका विरोध हुआ। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विरोध किया, यहाँ तक हिंदू नेता, मुस्लिम नेता, वो भी सभी नेता शामिल नहीं हुए। और प्रभारी के साथ जो है, प्रदेश प्रभारी के साथ इन्होंने यात्रा शुरू की, और उसमें भी जहां जहां से यात्रा जा रही है वहां भी कई जगह विरोध हो रहा है। कांग्रेस को सुनने वाला कोई नहीं है, और यहाँ तक के कहना है कि ये पदयात्रा ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का झुंड चल रहा है। पदयात्रा भीड़ होती है, राहुल गांधी के लिए तो भीड़ जुटाई थी कांग्रेस ने, लेकिन यहाँ कन्हैया कुमार के लिए भीड़ कौन जुटाएगा? तो ये झुंड लग रहा है कुछ 150 लोगों का, जो बस शोर मचाते हुए, नारेबाजी करते हुए कहीं से गुजर रहा है। जैसे कि चुनाव के दौरान होता है कि आते हैं 15-20 लोग, थोड़ा ज्यादा हो जाए तो 30-40 लोग आते हैं, गलियों से गुजरते हैं, सड़कों से गुजरते हैं, कोई बाइक रैली निकालता है, नारेबाजी करते हैं। ठीक वैसे ही लग रहा है, कोई यात्रा नहीं लग रही है कि कन्हैया कुमार बड़ी भीड़ उनके पीछे चल रही है। इनके अपने नेता नहीं मिल रहे हैं, और वही नेता है जिनके ऊपर केंद्र का ज्यादा दबाव है, यानी कि जो आला कमान का दबाव है राहुल गांधी का, कि कन्हैया के साथ रहना है और यहाँ अभी इसी रणनीति से चलना है। और यहाँ तक कि अपनी पार्टी के अंदर से इनका विरोध हो ही रहा है। इनको इनके जाने पर गंगा जल से धुलाई भी हो रही है। सहरसा में हुआ है कि सहरसा में जब इन्होंने बनगांव में दुर्गा माता के मंदिर में इन्होंने परिसर में भाषण दिया, पूजा की, और जब ये गए तो उसके बाद वहां पर गंगा जल से धुलाई हुई है, क्योंकि ये वही लोग हैं जो हिंदू धर्म का अपमान करते हैं, हिंदू धर्म को लेकर गलत टिप्पणियां करते हैं, और गलत टिप्पणियां करने वालों का साथ भी देते हैं, और अफजल गुरु को फांसी देने का विरोध करते हैं। तो ऐसे आदमी के लिए मंदिर में तो जगह नहीं है। अब इन्होंने अपना भाषण तो वहां दे दिया, लेकिन लोगों से इनको विरोध झेलना पड़ा। फिर रविवार को इनकी यात्रा अररिया पहुंची, वहां पर कुछ कार्यकर्ताओं के साथ चल रहे थे, और वहां पर कार्यकर्ताओं से ही इनका झगड़ा हो गया। इनके बाउंसरों ने कार्यकर्ता को पीट दिया। ऐसा तो किसी यात्रा में सुनने को नहीं मिलता है कि ठीक है कि किसी थोड़ी सी जो मेन नेता होता है उसको बचाने की बाउंसर कोशिश करते हैं कि उसके नजदीक कोई ना आए, लेकिन कन्हैया कुमार ऐसे भी नेता नहीं है कि उनको जो है जान का इतना बड़ा खतरा हो रखा है कि जैसे पीएम हो गए, राहुल गांधी हो गए, कि इनको बड़ी सिक्योरिटी चाहिए। आपके कार्यकर्ता आपके पास आना चाह रहा था, आपके साथ फोटो खींचना चाह रहा था तो खिंचवा लेते, नहीं खिंचवा सकते थे तो अच्छे से तमीज से बात करनी चाहिए थी। लेकिन कन्हैया कुमार तो हवा में है, तो उनके बॉडीगार्ड भी हवा में है, इसलिए कार्यकर्ताओं से झगड़ा कर लिया, और फिर झगड़ा हुआ, कार्यकर्ता के साथ मारपीट हुई, तो फिर झेलना पड़ेगा। और स्थिति ये हो गई कि ये दिल्ली आ गए हैं। स्थिति बिगड़ी नहीं होती तो ये दिल्ली नहीं आते। बहाने आप चाहे कितना भी कहने कि राहुल गांधी के साथ बैठक थी इसलिए वो आ गए, तो तुरंत कैसे आ गए? पड़ाव पर क्यों नहीं पहुंचे? जहां झगड़ा हुआ वहीं से क्यों निकल लिए? क्योंकि इन्हें डर था कि अपने ही कार्यकर्ता कहीं कुटाई ना कर दे। क्योंकि कार्यकर्ता सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति की बात है, यहाँ पर बाउंसरों का व्यवहार इसी तरह का रहा होगा जिससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, और वो कन्हैया कुमार से समाधान चाहते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार अब क्या क्या समाधान करें, जबरदस्ती तो आ गए हैं यहाँ पर। और ऊपर से इनकी समस्या ये भी है कि कांग्रेस के ही नेताओं का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। देखिए जाने की वजह ये भी है क्योंकि अभी 7 अप्रैल को राहुल गांधी की भी रैली, राहुल गांधी इस पदयात्रा में शामिल होंगे। लेकिन अब राहुल गांधी शामिल होंगे तो उसके लिए अब ये 150 लोगों के साथ तो शामिल नहीं हो सकते, उसके लिए तो और भीड़ चाहिए। और यहाँ पर राहुल गांधी के लिए लो आए नेता और फिर कन्हैया कुमार के लिए वापस निकल जाए, तो इसमें कन्हैया कुमार की तो फजीहत होनी तय है। कन्हैया कुमार इससे भी परेशान है और बार बार गुहार लगा रहे हैं इसीलिए कि ये पुराने नेताओं पर प्रेशर डाला जाए कि उनकी यात्रा में शामिल हो। जिस जिले में जाते हैं, जिस विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं, वहां के नेता कम से कम आए, उनके साथ खड़े हो और उनके पीछे दिखे। अब इसके लिए बार बार गुहार लगा रहे हैं और इस बीच जो झगड़ा हुआ है उसके बाद स्थितियां और खराब हो गई है। देखिए कन्हैया कुमार के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। सेट होना चाहते हैं बिहार में, लेकिन कांग्रेस के अंदर से भी विद्रोह है और साथ में गठबंधन सहयोगी राजद के लिए भी विद्रोह है, राजद की तरफ से भी विद्रोह है, क्योंकि इनके नेता कन्हैया कुमार को बढ़ाना चाहते हैं। पर लालू यादव को कन्हैया कुमार अपने बेटे के लिए प्रतिद्वंदी नजर आते हैं कि अगर कांग्रेस वहां पर, क्योंकि दोनों गठबंधन का हिस्सा है, और गठबंधन में अगर कोई दूसरा नेता ज्यादा पॉपुलर होता है, ज्यादा लोकप्रिय होता है, तो जो पहले से नेता है उसके लिए समस्या आती है। अब तेजस्वी यादव जो है वो
अब बोलने के मामले में, पॉपुलैरिटी के मामले में कन्हैया कुमार से कोई बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है। उनको विरासत मिली है, लेकिन कन्हैया कुमार अपने बयानों के कारण, अपनी एंटी हिंदू छवि के कारण, देश विरोधी छवि के कारण मुसलमानों के बीच भी लोकप्रिय हैं। भाषणबाजी भी कर लेते हैं, विवादों में भी रहे हैं, एंटी मोदी माने जाते हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए वो चुनौती हो सकते हैं, और इसीलिए राजद जो है वो कन्हैया कुमार को लो लेवल ही रखना, लो प्रोफाइल रखना चाहती है कि कांग्रेस उनको चेहरा ना बनाए। अगर ऐसा होता है तो फिर लालू यादव के लिए मुश्किल होगी, और लालू यादव के साथ गठबंधन करना मुश्किल होगा। और अगर गठबंधन होता है तो कन्हैया कुमार को पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि कन्हैया कुमार को जीतने भी नहीं देना चाहते लालू। क्योंकि कन्हैया कुमार जीत के विधानसभा में आएंगे तो तेजस्वी यादव खबरों में छपेंगे, तो कन्हैया भी छपेंगे, तो फिर समस्या होगी। इसीलिए लालू यादव कांग्रेस के पर कतरना चाहते हैं। कन्हैया कुमार के नाम के जो पर निकल रहे हैं उन्हें लालू यादव बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे में जो ये दो तरफा विरोध झेल रहे कन्हैया कुमार, पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर, तो उसके साथ ये पदयात्रा का कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सिर्फ विरोध झेलना पड़ेगा, और पार्टी में और स्थितियां खराब होंगी कन्हैया कुमार के आने से। और कांग्रेस को यही देखने को मिल रहा है कि आप ये थोप रहे हैं, जो कन्हैया कुमार को पहले भी थोपा था उसका भी नुकसान हुआ, और अब जब आप फिर से थोप रहे हैं तो उससे भी मुश्किल होने वाली है। आप बदलाव करें संगठन के स्तर पर। नेताओं को इससे समस्या नहीं है, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष बदले, आपने प्रदेश प्रभारी बदले हैं, जिला स्तर पर बदलाव हो रहे हैं, वो ठीक है। एक हर संगठन को नयापन करने की जरूरत होती है, लेकिन आप अचानक से बिहार में 5 साल से 6 साल से कोई नेता गायब है और आप उसको अचानक से लाकर सबसे बड़ा चेहरा बना दे, तो उससे मुश्किल होती है। कन्हैया कुमार को बिहार में ही काम करना चाहिए था। बिहार में किसी तरह उस वक्त रहते, आप कभी नहीं दिखे, बिहार की कभी बात करते नहीं दिखे, पदयात्रा में सिर्फ चाटुकारिता कर रहे थे, तो आज आपको नेता कैसे स्वीकारेंगे? और यही स्थिति रहती है तो ये पदयात्रा ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। इसमें फिर मारपीट होगी और फिर हंगामा होगा, और कन्हैया कुमार इसी तरह से दिल्ली से बिहार, बिहार से दिल्ली करते रहेंगे, और चुनाव आते आते बिहार से आउट कर दिए जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ना तो कांग्रेस उन्हें स्वीकार करना चाहती है, ना ही राजद स्वीकार करना चाहती है। सिर्फ राहुल गांधी थोप रहे हैं, लेकिन ये थोपने की रणनीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।